थोड़ी देर बाद ना लॉजिक लगा के कहते हैं कि करो बोटियां साइड ते करके थोड़ी सी शोरबा पा ऐसे लोग हमें ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने बहुत लंबा सफर किया है यहाँ तक का। तो गांव मियाँवाली है और बस इतना है ना। इस पे तो आप लोगों ने करना तो वाओ इम्प्रेसिव ये वो नहीं बोलूँ आगे। मियाँवाली के मियाँ साहब Thanks a lot, Dad. Well, I'm so honored and happy and glad to be here. Because I was tired of performing in the cornfields, man. And those fucking parents don't laugh. Yeah, some of you are confused. Because you didn't expect that I'd be talking like this. Just because I'm from fucking village, you guys are doing it. मेरा नाम मलई नहीं है, मेरा ताल्लुक एक गांव से है, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं. It's alright. It's not the first time a guy from a big city has stereotyped me. I guess people are judgmental motherfuckers if you fucking no, I give a shit. Nah, yeah, you're teaching a lot of lessons, JP. I realize when you start doing well in your life. People are gonna come and say all kind of nice things on your face and talk shit on your back. And it's so hard to tell who's real and who's just being a manipulative asshole. The only way I found to deal with this shit is to stop giving a fuck about everybody's opinion about yourself. So now even when someone comes and says something good about me, it don't make me happy. मैं इतनी इंग्लिश याद करता है खेती बाड़ी नहीं करते हम, वो हमारे बड़े किया करते थे। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और मैं पाकिस्तान का सबसे कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आप मेरी कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए मुझे अब ये सब करना पड़ रहा है। वरना तो मेरा बचपन का ख्वाब ही था कि मैं बड़े होकर रैंडम लोगों को हंसाया करूँगा। रमजान की ताक रातों में रात के 1-1 बजे इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे मुझे। क्या करें, बस करना पड़ता है, रोजी रोटी नहीं करना पड़ता है। ख्वाब तो वैसे मेरा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का भी नहीं था। ख्वाब बचपन में मुझे एयरफोर्स में जाने का था। Not because I like flying. Because I like killing. Just kidding. I'm not a big fan of killing in general, but there was this one old ass motherfucker in our neighborhood. वो मारने की बड़ी शरीफ कोशिश की, क्योंकि वो बहुत ही शरीफ इंसान थे, ध्यानदार, नेक। और ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। बेसिकली अंकल के घर के बाहर हम क्रिकेट खेलते थे और अंकल कोई ऐसी रूहानी शख्सियत है कि जब भी वो आते थे मैं आउट हो जाता था। हर दफा मुझे तो ऐसे लगने लगा कि अंकल ने मुझे काला जादू करा दिया। मुझे सिर्फ एक ख्याल नजर आता था कि अंकल को अब मार देना चाहिए और उसके बाद उनकी चिता भी जला देनी चाहिए, वरना काले जादू का असर नहीं जाता।
मतलब इजी तरीके से भी मारा जा सकता था, मतलब सैस कर दिया, स्ट्रैंगल कर दिया, शामिल की वीडियो दिखा दी। मैंने कहा मैं अंकल को तबाह करूंगा, बम मार के तबाह करूंगा। तो मैंने कहा मैंने प्लान पूरा बनाया कि मैं एयरफोर्स में बड़ा होकर जाऊंगा, ट्रेनिंग लूंगा, बस एक जहाज पाँव के नीचे आने की देर है। अरे जस्ट बाय द वे मैं उस वक्त 3 साल का था। 3 साल का टेररिस्ट बनने जा रहा, वज्र हो मतलब मैं 3 साल का था। उस टाइम के हिसाब से मैंने अपना पूरा एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था। मैंने कहा कि मैं ट्रेनिंग वगैरह लूंगा, उसके बाद बस एक रात को चुपके से एक जहाज निकाल के धक्का दे के निकालूंगा मैं रनवे से, ताकि एयरफोर्स वालों का आवाज नहीं आए, सो रहे होते हैं ना वो लोग रात में। मैं जहाज निकाल के जाऊंगा, अंकल का खाता क्लोज करूंगा और वापसी में जहाज कहीं भी मतलब डंप करके मैं निकल आऊंगा अपना। मेरा क्या काम रहेगा पीछे एयरफोर्स में, वापस आ जाऊंगा घर अपने। क्या अच्छा, मैं अपने हिसाब से सारे वर्स्ट केस सिनेरियोस भी सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा एयरफोर्स वाले घर पे आ जाएंगे तो कुछ दिनों के लिए पप्पो के घर रहने चले जाओ। एयरफोर्स वालों को पप्पो का घर थोड़ी पता है। लेकिन वो प्लान मेरा कामयाब नहीं हो सका क्योंकि पप्पो एयरपोर्ट में चली। वो अंकल मर गए थे पहले, मैंने बहुत खुशी कर दी थी, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि ये नेक काम है, अपने हाथों से करना चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं। वो जब मरे तो मैंने ये प्लान अपने छोटे भाई को बताया, तो उसे मैंने कहा ऐसे एयरफोर्स में जाने का शौक है मुझे, तो ये सारा सीन है। तो उसने कहा कि नहीं मुझे एयरफोर्स में जाने का शौक नहीं, क्रिकेट खेलने का शौक है। क्रिकेट खेल, तो मैंने कहा क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने लग गया। अब इंटर यहाँ से 3 क्लास में पहुंच गया इंटर में, ठीक है। इंटर कर लिया और इंटर करने के बाद आपको अंदर पता होता है कि बस ये अब इसके बाद जो पढ़ाई करके कुछ उखाड़ पाओगे नहीं आप अपने आप को। मतलब अगर कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मतलब ये लाइन नहीं है, ये आपको पता होता है, भले आप एक्नॉलेज करो ना करो, अंदर से पता होता है इंटर के बाद से। अब मैंने कहा कि मैं तो क्रिकेट खेलूंगा, तो अब्बा ने मुझे 2 ऑप्शन दिए कि बेटा या तो कोई यूनिवर्सिटी ढूंढ ले और गो बैक टू द कॉर्नफील्ड्स। यूनिवर्सिटी अब ढूंढनी पड़ेगी, मजबूरी में ढूंढ रहा था। उन्हीं दिनों जब मैं ढूंढ रहा था यूनिवर्सिटी, मुझे पता चला कि इमरान खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, नमल कॉलेज नियम वाली के नाम से। एकदम से डॉट्स वगैरह कनेक्ट होना शुरू हुए, क्रिकेट, इमरान खान, 92। मैंने कहा मैं इंजीनियर ना बन के निकला इस यूनिवर्सिटी से, क्रिकेटर जरूर बन के निकलूंगा। मैंने बड़ी मेहनत की, पिछले 2 साल में इतनी मेहनत नहीं की थी मैंने, करा के मैं नमल कॉलेज में एडमिशन हो गया मेरा। वहां पे जिस दिन मैं गया जाके पता चला कि यूनिवर्सिटी में ग्राउंड ही नहीं। और मेरा है भी ना बर्न द ब्रिजेस वाला सीन, मैंने और किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया। अब मतलब यही था अगले 4 साल। उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन पूछे, एक बोला कि आप या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। अब मैंने सॉफ्टवेयर चूज की, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये कि मेरी मोटिवेशन थी बचपन से कि मैं कंप्यूटर की तालीम हासिल करूँ। उसकी वजह ये थी कि जब मुझे अब्बा ने मेरा पहला पेंटियम 1 PC दिला के दिया था, तो उस PC में मैं गेम्स खेलने की कोशिश करता था, कोशिश होती थी बेसिकली, क्योंकि उस पर किंग ऑफ फाइटर्स 98 के अलावा कोई गेम चलती नहीं थी। थैंक यू यार, मेरी मुफली सी बात ने ताली बजाई। तो वो गेम कितने 8 हो गए, 2 रह गए, चलो जी हो गया, ये भी गुजर ही जाएगा टाइम। आज भी गुजर गए, जो बात मैं करने आया था वो मैंने शुरू नहीं की, मैं अपने बारे में करूँगा। खैर, तो मोटिवेशन क्या थी कि बचपन में जब पेंटियम 1 नंबर मुझे लेके दिया, तो उसपे किंग ऑफ फाइटर्स 98 चलती थी, और वो भी अड़ के चलती थी। मतलब 1 घंटा ब्लैक स्क्रीन एक आती थी जिसपे एक कर्सर ऐसे ऐसे कर रहा होता। उसके बाद या तो गेम चल जाती थी या वो एक एरर देता था कि फलां.dll फाइल मिसिंग। मेरे ट्यूशन और सिपारे के दरमियान में जो 1 घंटा था ना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं 1 मिनट के लिए अगर मिल गया तो मैं 2 मुक्के मार दूंगा। वो बोलता था फलां.dll फाइल में, बहुत अफसोस होता था। तो उस दिन से मैंने इरादा बनाया होता है कि बड़े होके मैं अपनी कंप्यूटर की तालीम हासिल करूंगा, इतनी तालीम हासिल करूंगा कि एक दिन जब मुझे कंप्यूटर ऐसे बोलेगा फलां.dll फाइल में, मैं लिख के चलूंगा मुंह पर। एक
छोटा तो मैं आपको अब्बा का किस्सा बता दूं जल्दी से। बेसिकली मेरे अब्बा कुछ अर्से पहले कन्वर्ट हो गए। That's true। नहीं बरेलवी थे, देवबंदी हो गए। अच्छा वैसे हमारी जिंदगी में इतना कोई खास चेंज नहीं आया। झूठ हम पहले भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। जन्नत में जाने की गारंटी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। हम पहले भी काफी बोलते थे। सिर्फ चेंज इतना है कि अब हम न्याज नहीं खा सकते। न्याज नहीं खा सकते, पैन हो गई है न्याजें। ये कोई सब्जी का गोश्त आता है, नहीं खा सकते आप, अब्बा से छुपा के खाना पड़ता है। ये बहुत अरसे तक ये चलता रहा। फिर एक दिन न्याज का हमारे, क्योंकि बाकी खानदान वाले पूरे बरेलवी ही हैं, हम सिर्फ अब्बा ने एक नया कोई जोजा जोड़ा है। ठीक है, तो एक दिन घर पे न्याज आ गई। अम्मा ने कहा कि अब ये खाएंगे। अब जैसे न्याज आई तो अब्बा कहते हैं कि ये क्या है, तो न्याज का पोषण है। तो मैंने कहा कि खाएगा, हम तो खाएंगे, आपके लिए मैं आलू के कतले बना देंगे। अब अब्बा को वैसे न्याज का गोश्त बहुत पसंद है। हमने कहा चल पहले खाना खा ले। हम खाना खाते थे, अब्बा बैठे हुए थे इंतजार कि अब इसके बाद आलू के कतले बनेंगे। जब अब्बा ने देखा ना थोड़ा, तो अब्बा का दिल ललचाने लग गया थोड़ा। अब थोड़ी देर बाद ना लॉजिक लगा के कहते हैं कि करो बोटियां साइड से करके थोड़ी सी शोरबा पा दो। लॉजिक चेक करो, अगर गोश्त आराम होता है ना, शोरबा तो आराम नहीं है। अम्मा भी यही सुनना चाह रही थी कौन आलू के कतले बनाएगा अभी। अम्मा ने डालना शुरू कर दिया, डोंगा ऐसे सामने चमचा रखा और डालना शुरू कर दिया। और अब्बा जैसे जैसे दिल ललचा के देख रहा है, बोटी ना आवे, बोटी ना आवे, बोटी ना आवे। इतने में ना कोई बदनी